आज पेशकश में आपका स्वागत है और हम हरियाणा की 90 विधानसभा में आपको लेकर के जा रहे हैं। वहां पर सियासी क्या हालात हैं, लोगों की क्या मांग है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में लोग क्या चाहते हैं वो सब चीजें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं हूं बादशाहपुर विधानसभा, गुरुग्राम जिले में है और उसकी सेक्टर 9 की मार्केट में। आपको पहले तस्वीरें में दिखा दूं वहाँ मार्केट में, और कुछ वहाँ मार्केट के लोग मेरे साथ हैं बादशाहपुर विधानसभा के। चर्चा करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या लोग चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं। इन सबसे लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम चीजों की ये करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। जी, जय श्री राम। बादशाहपुर विधानसभा चुनाव में इस बार क्या चाहती है, क्या लोगों की मांग है? देखिए, बादशाहपुर विधानसभा पिछली बार अगर पिछला चुनाव देखे तो यहाँ से एक निर्दलीय विधायक थे राकेश दौलताबाद, जिनका स्वर्गवास हो गया। अब क्योंकि एक तरह से विधानसभा का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा होता है सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, ये सारी चीजें। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत सी इन मुद्दों पे काम हुआ है। जिस क्षेत्र में आप खड़े हो सेक्टर 9 में, अगर आप यहाँ देखें तो बारिश के मौसम में यहाँ हमेशा चारों तरफ पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। और मेरी ऐसी मानना है कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री रहे राव नरवीर सिंह, वो अब की बार फिर भी मैदान में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता उनको जिताएगी भी और वो इस क्षेत्र के लिए काम भी करेंगे। अलग विषय है चुनाव का, लेकिन ये इन्होंने कहा कि पानी भर जाता है। सरकारें कितनी आई कितनी गई, समस्या क्यों नहीं ठीक होती? पानी भराव, जल भराव सब जगह देख रहा हूँ, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, समस्याएं तो जी पानी वाली है, बहुत भयंकर समस्या है ये। सीवर ऐसे हो जाते हैं कि बंदा मतलब नीचे सीवर में गिर जाता है। ठीक है, तो जो सरकारें हैं उनको इस तरफ बिल्कुल पूरा तरीके से ध्यान देना चाहिए। मान लो नगर निगम है या भी कोई भी संस्था वगैरह है, उस पर पूरा तरीके से काम करवाना चाहिए और हर चीज पे ध्यान देना चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल। कुछ और भी मेरे साथ लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, आपसे बात कर लेंगे। मुझे ये बताइए, सरकार कह रही है कि पिछले 10 साल में पर्ची खर्ची बंद कर दी है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप भी जाते होंगे सरकारी दफ्तरों में, क्या अभी हालात हैं, लगता फर्क पड़ा है? नहीं, इतना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, बट प्रचार कर रहे हैं कि कच्ची पर्ची बंद हो गई है, बट लगता नहीं है इतना। क्या लगता है, ऊपर भ्रष्टाचार है, नीचे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो सारी जगह फैला हुआ है जी, ऊपर नीचे सब जगह है। सब अपने हिसाब से। हाँ जी, कई सरकारें आई, कई गई। सारी सरकारों में सर। तो अच्छा, एक भाई साहब, एक और सरकार ने कहा पोर्टल लेके आई है सरकार, हर चीज के लिए पोर्टल, परिवार पहचान पत्र। कांग्रेस कहती है कोई फायदा नहीं, बीजेपी कहती है फायदा फायदा। एक आम नागरिक क्या सोचता है पोर्टलों के बारे में? सबकी आप अपनी राय है जी, सब बढ़िया ही है वैसे। आपको ठीक लगा? हाँ ठीक है, बढ़िया ठीक चल रहा है वो? हाँ ठीक चल रहा है। क्या बादशाहपुर क्या कहता है इस बार, क्या हवा चल रही है? अच्छी हवा है जी, उम्मीद है, बनने की उम्मीद है। हाँ, तो बदलाव आएगा या सत्ता वही? बदलाव आएगा जी, जरूर बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। आपका क्या नाम है जी? रविंद्र नाम दिया। रविंद्र जी, क्या करते हैं आप? अपना ईट का काम है। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कहा कि पानी भराव है, उन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची है, बिजली की किस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया 24 घंटे जगमग बिजली आती है। यहाँ पर किस तरीके के हालात? बिजली के तो बुरे हाल है, 2-2, 4-4 घंटे कट मार जाती है। कोई ना शुद्ध करता है ना और कम करता है, बुरे हाल है बिजली की। और रही बात पर्ची खर्ची का तो और ज्यादा बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला हुआ है। कम नहीं हुआ, बढ़ गया पर्ची हुआ, चरम सीमा पर चला हुआ है भ्रष्टाचार। हर जगह आए दिन के तो हो रहा है, न कोई सुरक्षा का ना उस चीज का। इतना बुरा हाल हो रहा है कि पर्ची खर्ची के बाद छोड़ो, प्रशासन ना किसी सुनता ना और मानता। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर, रात को चोरी चकारी, सीसीटीवी कुछ? चोरी चकारी भी बहुत ज्यादा होती है। चोरी तो 3 बार तो चोरी मेरे दुकान पर हो ली जी, और कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट लिखवा ली, सब कुछ कर लिया, कुछ भी एक्शन नहीं होया। 3 बार चोरी हो ली, आज तक कोई देखने नहीं आया। क्या दुकान आप किस चीज की है? ईटा बूथ है जी। अच्छा, हर बार हो जाता 3 बार चोरी हो ली, सब कुछ कर लिया, रिपोर्ट करवा ली, कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। है? सीसीटीवी लगाया इन्होंने? सब कुछ लगा रखा, मैंने सब कुछ दे रखा, उन्हें फोटो भेज रखी है, सब कुछ दे रखा, पर कुछ काम नहीं होया, कोई आके देखता ही नहीं है। इतना बुरा हाल है। 3 बार चोरी हो चुकी है ना यहाँ पे? 3 बार हाँ, 3 बार चोरी हो चुकी है जी यहाँ पे। होटल PCR वगैरह सब कुछ दे लिया। पीसीआर लगाती है चक्कर? पीसीआर वाले आते हैं, फिर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है कि मैं सुनवाई तो हो ही नहीं रही, क्या फायदा घूमने का उनका। दिन रात आपका क्या नाम यहीं है? रणबीर जी। जी, क्या करते हो आप? कुछ नहीं, मैं तो खाली रहता हूँ। तो आपको ज्यादा पता होगा, क्या चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? क्या करेगा ये सरकार, बीजेपी सरकार ही थी, सारे बेरोजगारी बढ़ानी थी। वो तो बोल रही है नौकरी दे दी। कहाँ दे दी? ये सारी लटका रखी, किसी के केस चल रहे, एक भी भर्ती क्लियर करी होता है अब तक। ये सारे जेई पे ही सारे बेचारे धरने देते, उसके घर 50 लठ लगा, सारे बेचारे बालक पड़े रहे, दिन देखते रात। कौन सा भर्ती कर दिया, कौन भर्ती होया?
बोल रहे हैं हर गांव में ग्रुप डी ग्रुप सी दिया जाए। जो 12,000 लगा रखे थे उन पर भी आज केस चल रहे हुए भी आज तक क्लियर नहीं हो लिए। अच्छा, एक और कही थी कि 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण होगा, हालांकि स्टेज जरूर हो गया पर हुआ भी कोई। वो हरियाणा से बाहर के आएंगे, यहाँ का कोई नहीं आएगा। अच्छा, आपका इलाका तो पूरा इंडस्ट्री है, आगे गुड़गांव है, लड़कियों की मिली, गांव के लड़कों को कुछ नौकरियां मिलती हैं? पता जी बाहर के आते हैं यहाँ इंडस्ट्री जाओ हरियाणा वाले को लेते हैं जी। कहाँ का है 75% कौन कहीं नहीं कहने कहने के। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित दहिया जी। जी राजेश भैया साहब, फिर आप सरकार के कामकाज को कैसे देखेंगे? चुनाव आ रहा है, सब नेता आएंगे, हिसाब मांगेंगे। काम करा नहीं है इन्होंने, सिर्फ प्रचार करे हैं। हुड्डा राज में नंबर 1 हरियाणा होता था, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रति व्यक्ति आए। और आज हाल देख लो, अब जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जनता पब्लिक वोट देके इनसे एक एक चीज का हिसाब मांगेंगे। हरियाणा लूट के गुजरात भेज दिया इन्होंने। बीजेपी तो कह रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वहाँ के एसडीओ आके यहाँ भर्ती हो रहे हैं, यहाँ इनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया हुड्डा के टाइम लूट खसूट हुई, किसानों से ले लिया, गुड़गांव बसा कहाँ दिया। ले लिया, क्या ले लिया? कहीं कुछ नहीं लिया। आज भी हो रहे हैं। आज दादरी तोय में ये रिलायंस मैट बन गई है, वो भी किसानों की जमीन है, सबकी इच्छाएं होती है तो देते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हुड्डा राज में काम हुए जो हुए हैं। देखिए, हुड्डा राज में ये काम बता रहे हैं, हम तो कहते हैं वहाँ जमीन का लैंड स्कैम हुआ है औने पौने भाव में, जिसको आज ये रिलायंस मेट बता रहे हैं। रिलायंस को सबसे जमीन सस्ती जमीन खरीदवाई जमींदारों से, तो हुड्डा सरकार में खरीदवाई। अब अगर दूसरी बात करें कि जहां तक ये बात करें कि पिछले 10 सालों में कोई भी मुझे एक ये बताए कि किसी प्रकार का कोई घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी व्यक्ति पे, मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे अगर लैंड का घोटाला चल रहा है तो भूपेंद्र हुड्डा के, रॉबर्ट वाड्रा के नाम चल रहा है, कोर्ट में वो मामला है। ना तो मनोहर लाल जी के ईडी का डर दिखाते हैं। नहीं, ईडी का देखो, जिसका न्यायालय में मामला है उसके लिए ये क्या कैसे कह सकते हैं कि ईडी का डर है? वो तो न्यायालय ने तय करना है। पर मेरे को एक चीज बताओ, पिछले 10 साल की सरकार में मनोहर लाल पे कोई घोटाला है क्या? मनोहर लाल जी पे कोई घोटाला नहीं। नायब सैनी जी ने जब से सरकार संभाली है तब से उनके नाम पे कोई घोटाला है क्या? नहीं। ये केवल और केवल क्षेत्रवाद अगर किया, अगर हुड्डा सरकार की बात करें तो हुड्डा सरकार ने केवल और केवल क्षेत्रवाद किया था सोनीपत, रोहतक, झज्जर में। बाकी ये तो रोड भी बता देंगे, जैसे ही झज्जर क्रॉस होकर भिवानी आता था रोड नाम की चीज नहीं होती थी। और आज जेपी दलाल जी जब से कृषि मंत्री बने, वहां नहरों में पानी जाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है, जो किसान खुश हुए हैं उस पानी से, वो बीजेपी सरकार से जो आलूंगा भाई साहब कह रहे हैं विकास हुआ, लूट खसूट तो हुई। विकास हुआ। जिस दिन से मोदी गवर्नमेंट बनी थी तब से आवाजें अनाउंसमेंट हो रही, विकास आएगा, विकास होगा, विकास होगा। आज तक तो हुआ नहीं। हो विकास दिखा दो कहाँ है? कह रहे हैं बिल्डिंगें, नहर बना दी, सब हो गया। नहर तो पहले ही बनी हुई थी। नहरों में कहाँ नहर बनी? पानी नहीं था। दूसरी बात मैं बड़ा साफ कहूंगा, ये यहीं पे रह रहे, साथ में अभी द्वारका एक्सप्रेस, न्यू पाड़म विहार के चक्कर में इस द्वारका एक्सप्रेसवे को लटका के रखा। कितने साल, अब ये जो जितने इनकी कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में इससे बेहतर कनेक्टिविटी पूरे देश में आज से पहले नहीं हुई थी। अपना अपना मत है, और लोग भी हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? निशांत। निशांत, क्या करते हो? मैं सर यहीं पर बैंक में ही जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हो। अच्छा, सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि काम हो गया है, जल भराव नहीं है, हमने बिजली ले आई। आप डेली आते जाते हो, क्या देखते हैं राष्ट्र में, क्या काम हुआ है? सर देखो, काम तो मतलब पहले भी था, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा बढ़ा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है थोड़ा जरूर काम बढ़ा है। ठीक लगा? पहले के मुकाबले जैसे रोड वगैरह बने, अभी जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे निकला है, जैसे हम दिल्ली से आते हैं तो हमारे लिए तो बहुत फायदा है उसके लिए। द्वारका एक्सप्रेस वे ने बहुत फायदा किया उसके लिए। तो तमाम यहाँ पर चीज़ें हुई और तमाम यहाँ लोगों से हमने बात की, जिस तरीके से लोगों से विचार चर्चा की। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अच्छा हुआ है जो भी काम हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि अभी और विकास की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं एक बार फिर इलाका दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर क्योंकि कई चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जगहें बनी भी हैं, कुछ जगहों पर चीज़ें नहीं भी हुई हैं। चाय की दुकान है, यहाँ पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये सब करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है? मोनू। ठीक ठाक हो? हाँ। क्या चाय बनाते हो? काफ़ी लोग आते होंगे? अभी तो 30-40 आ जाते हैं, 40-50। अच्छा, ये बताओ, चर्चा हो रही है, इलेक्शन आ रहे, अब नेता भी आएंगे यहाँ, क्या लगता है, कुछ कहेंगे सरकारों को? हो रहा है काम हो रहे हैं? हाँ, ठीक हो रहे हैं? ये कह रहे हैं ठीक हो रहे हैं। आपके यहाँ चोरी हो गई है? चोरी मेरे तो 3 बार चोरी हो ली जी, समझे। आए दिन चोरी हो ही रहा, कोई सुनवाई नहीं है। तो बिल्कुल लोगों की बात हमने बताई और लगातार हम
इस तरीके से कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी, क्योंकि हम हर तबके से राय जान रहे हैं। ये कुछ दुकानें हैं, ढाबे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के आदमी, हर तरीके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाइयों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, चुनाव आ रहे हैं, हर नेता आएंगे, क्या मांग करते हो सरकारों से? क्या आपकी रहती है समस्या? हमारे लिए बिजली आती है? हाँ है। पानी भरता है? बिल्कुल ना, अब नहीं भरता, अब तो रोड बन गए सारे। ठीक, सड़क वड़क ठीक हो गई है? अब तो सड़कें ठीक। किस चीज़ का आपका काम है? कैफे है हमारा, रेस्टोरेंट का। ग्राहक व्राहक आते हैं? हाँ हाँ। कितने पढ़े हो आप? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। सरकार कह रही है नौकरियां बढ़िया दी हैं हमने गांव में, आपके यहाँ लगी? नौकरियाँ तो नहीं है। नहीं लगी है? ट्राई किया था आपने? हाँ कर रहा था। अच्छा, कोई टेस्ट हुआ? टेस्ट हुआ पर नहीं है ना, सैलरी नहीं है, नौकरी का क्या फायदा? नौ जाके नौकरी में क्या फायदा बीकॉम करके? कम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी की भी बात है कि सैलरी तो उतनी होनी चाहिए। एक और भाई साहब, हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, चुनाव आ रहे हैं, सरकारें कह रही काम बहुत किया, क्या हुए हैं या बदलाव? नहीं हुआ है, कुछ भी ना हुआ काम। मार्केट का हाल देख लो ना आप, लैटरिन बाथरूम नहीं है यहाँ पे, सफाई नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, जीरो। तो हर लोगों की राय हमने आपको बताई और MS1 काफिला आज बादशाहपुर पहुंचा था और इसके साथ साथ हर 90 की 90 विधानसभा पर हम आपको लेकर के जाएंगे। काफी विधानसभाएं हमने आपको दिखा दी। हरियाणा का मूड क्या है दंगल में आपको हम दिखाएंगे, हरियाणा की नब्ज क्या है वो टटोलने की कोशिश हम यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। बादशाहपुर से मेरे सहयोगी आदित्य के साथ नितिन दीवान को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।